यस सर। कहिए सर। सर वेलकम। जो आपने ये शुरुआत शुरुआत में जो ये बेसिक एक्सरसाइजेज जो बताई है सर, वो सर तो बहुत जल्दी जल्दी थोड़ी बता दी तो उतना अच्छे से कर नहीं पाए सर आज सर। ये तो वीडियो सर देंगे ना वो। आपको, ये वीडियो हाँ देंगे सर। ना आपको, रहेगा ना आपके हाँ। पास। उसमें ठीक कोई ठीक डाउट ठीक की सर। बात ही नहीं है। उसमें कोई डाउट की हाँ बात सर। नहीं है। देखिए, अगर मैं धीमे कराऊं तो जो पुराने साधक है वो बोर हो जाएंगे। अगर मैं धीमे हम्म। कराऊं तो फिर समय ही नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा और फास्ट जाना चाहता था। मैं आपको 3 मेडिटेटिव आसन आज देना चाहता था कि आ- ध्यान से पहले ये 3 मेडिटेटिव आसन करें, है ना। अगर आप उसको वीडियो को देख लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि कल मैं थोड़ा सा फटाफट नहीं तो स्किप करके सीधा मेडिटेटिव आसन में आ जाऊं। ये प्रारंभिक तरीके हैं जो पूछ रहे थे ना, साधना को कैसे करना चाहिए। पहले कपालभाति करके शुद्धि क्रियाएं की, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, षट कर्मण, ये 6 शुद्धि क्रियाएं की गई है। आयुर्वेद में पंच कर्म कहते हैं। आयुर्वेद गृहस्थियों के लिए, ये सन्यासियों के लिए था। हम भी उसको कर सकते हैं। नेति मैंने जल नेति वगैरह, दुग्ध नेति, उससे करना, वस्त्र हो गया नेति। धोती मीन्स वमन कर लेना, पानी पी करके साफ करना, स्टोमक को क्लीन कर लेना, धोती। बस्ती जो एनिमा लेते हैं तो उसके लिए लघु संघ प्रक्षालन क्रिया है। मैं उसका आपको क्या एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगा। वंडरफुल डिटॉक्सिफाइंग की एक्सरसाइज है। ठीक है। धोती, बस्ती, नौली, जो नौली का जो छोटा सा रूप था पेट को हिलाने का, अग्निसार आपको बता दिया। और फिर कपाल भाती षटकर्माणि। कपाल भाती क्या है? ये शुद्धि क्रियाएं हैं योग में प्रवेश करने के लिए। ऐसे हम प्रवेश करते हैं। हाँ रितु मैडम बोलिए, आप अपना प्रश्न रखिए। जो है अनम्यूट करिए, प्रश्न रखिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। हरिओम। गुरुजी, हम तो बस बहे चले जा रहे हैं, मतलब समझ में अभी कुछ आ नहीं रहा। बस ऐसा लग रहा है कि खत्म नहीं हो क्लास, और आपके मुख से निकले हुए हर एक शब्द ऐसा लग रहा है कि मतलब हम धन्य हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है। मेरा कोई। गुरुजी, ये जो आप अभी बता रहे हैं कि थोड़ा तो टाइम लगेगा हम लोग को एब्जॉर्ब करके कुछ कुछ थोड़ा सा समझने में। तो मेरा ये जानना है कि हम इतना फास्ट नोट्स भी नहीं बना पा रहे हैं, है ना। आपके आपको देख रहे हैं और आपको समझ रहे हैं तो नोट्स रह जा रहे हैं। तो ये जो वीडियोस आपके हैं, इन्हीं के बारे में आप बोल रहे हैं ना कि ये रहेंगे हमारे पास, तो जब हम अपने हिसाब से धीरे धीरे इनको कर सकते हैं। नहीं, ये वीडियो नहीं रहेंगे आपके पास में। क्यों गलत फहमी पाल रहे हो? ये वीडियो तो 19 तारीख तक की रहेंगे। पहले दिन से ही बार बार समझा रहा हूँ, परेशान मत होइए। ये वीडियो तो क्या, अगर मैं पूरे साल भर के भी दे दूं कोई काम नहीं आएगा, डम पड़े रहेंगे, कोई नहीं। नोट्स ये जो नोट्स नोट्स तो आपको देख बनाना। डेली दे रहा हूँ, नोट्स कौन सा बाकी रहा? अगर आपको नहीं नहीं, लिख के दे दूं ना, सुनिए जो बात। अगर मैं आपको लिख के दूं ना तो वो आपके यूजफुल नहीं है। ये जो आपको स्लाइड देता हूँ ना, तो स्लाइड हाँ बिल्कुल हाँ, सेल्फ रिप्रेजेंटिंग है उसके। ठीक है, ठीक, बस यही स्लाइड कर, ज्यादा बस यही है। इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइड हम ज्यादा। अभी आपका, अब अभी दो मैं चीजें हो क्लास, सकती है। अभी देखिए, आप दो चीजें हो सकती है। एक तो चीज ये हो कि मैं बड़ा स्लो स्लो चलूं, थोड़ा थोड़ा पार्ट में कराऊं, धीरे धीरे कराऊं। एक ये हो सकता है कि मैं आपको पूरा मैक्सिमम एक साथ डाल दूं, जिसको पचाने में टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। लगेगा, इसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है, लगेगा। लेकिन एक फायदा होगा पता है। अब आप नेक्स्ट टाइम अगर जिज्ञासा रही और आप आना चाहोगे तो विद प्रिपरेशन आओगे। समझ गए? जो आपके डाउट्स आप एक तरफ लेकर के आओगे। ठीक है ना। अभी आपकी प्रिपरेशन वैसी नहीं है। ठीक है ना। तो ठीक। और बेहतर तरीके से होगा। ठीक है। नहीं, अब डागा साहब वगैरह हमारे जुड़े हुए हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम जुड़ते हैं तो हम एक फीस में उनको कंसेशन दे देते हैं, है ना, ताकि। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, अगर 3 बार भी कोई कोर्स करता है ना, 3 बार की हाँ, मिला करके जो मार्केट में चल रही है ना फीस, उससे फिर भी मेरी कम पड़ती है। बहुत कम। ठीक है ना। इसलिए एकदम एकदम। हम्म। इसलिए क्या है। और दूसरा कि पूरा चीज मैं आपको अगर 4 पन्ने, एक पन्ने पे कुछ टाइप करके दे दूं वो तो बड़ा आसान है। लेकिन ये जो आपके पास में बिल्कुल एक पिक्चोरियल हाँ हाँ। करके आता है, वो आगे हम्म। जा करके, अच्छा, हर चीज आपको दिखा करके फिर देता हूँ। वो बिल्कुल, नहीं नहीं सर, अच्छा, आपके फिर उसमें क्या तो है, कोई, मैंने पहले दिन से निवेदन ये किया कि जो आपको 17 पेज दिए ना, उसको आप 35 पेज में प्रिंट करा लीजिए। इधर आप नोट्स बनाते रहिए, थोड़े थोड़े नोट्स, जैसे पहले श्लोक में क्या कहा, दूसरे में थोड़े थोड़े से नोट्स बनेंगे। लिखना ज्यादा है ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपके आगे लिखा हुआ है, वहां पे उत्तर लिखा हुआ है ना। तो तो बुक आप के साथ हम नहीं चले, नोट्स के साथ, मतलब आपने जो 17 पेजेस दिए उनके साथ हम चलें, क्योंकि उसी बुक से तो तो ले चल ली रहा है। है ना।
उससे से चलिए ना, उससे क्या उसको शॉर्ट बना दिया, उसको 35 पेज कर लीजिए उसके, ठीक है। तो एक इधर अच्छा पन्ना है आपके, श्लोक का उत्तर लिखा हुआ है, इधर उसका आपने क्या समझा वो लिख दीजिए थोड़ा शॉर्ट के अंदर, ठीक है ना। फिर अगर अच्छा आपको अच्छा। समय मिले तो स्लाइड के अनुसार लिख दीजिए। ये कोर्स तो ऐसे बनाया है जैसे ऑफलाइन क्लास का कोर्स हो, जो बिल्कुल पूरा डेडिकेटेड के हिसाब से लगे, वो ही पूरा मतलब सही माने में, या तो उनको हाँ या हाँ। तो जो सेकंड टाइम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, समझ गए, मतलब कि तो मेरी अभी तरफ हम। से मैं क्या समझ रहा हूं, मेरी तरफ से मैं अपनी ये ईमानदारी रखूं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दे पाऊं, मेरा लक्ष्य है। सही। तो उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं भी हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उसका बेनिफिट नहीं, लेकिन आप जब भी वापस उसको करेंगे, समझेंगे, फिर आप और यहाँ नहीं किसी और से भी जुड़ेंगे ना, तो आप पूरा प्रिपरेशन के साथ हो जाएंगे, प्रैक्टिस के ठीक है। साथ। जी। ठीक है। थैंक यू ओके। गुरु जी। हाँ डॉक्टर सर गुरु बोलिए। गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ जी वेलकम सर, प्रणाम जी प्रणाम। जी, थैंक, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। सब पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं आई थिंक चौथी बार इस कोर्स के साथ जुड़ रहा हूँ, एंड हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और पुराना रिवीजन होता है। तो मेरा यही सजेशन और ये रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप लोग सीरियस हो और इसमें शिव सरोदय में डीपली जाना चाहते हो, तो एक बार में बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। उसको आपको बार बार सीखना है, बार बार दोहराना है, बार बार साधना करनी है। और मैं तो मतलब कोशिश करता हूँ, अभी तक कहीं भी नहीं पहुंचा हूँ साधना में, बट आप जितना करेंगे उतना ही आपको उसका लाभ होगा। तो थैंक जी, ये मेरा एक सजेशन था। गुरु जी, आपसे एक प्रश्न था वेलकम कि सर। संस्कृत यदि सीखनी है, हम लोगों ने 10th तक तो संस्कृत की थी, एंड थोड़ी थोड़ी याद है, और मतलब श्लोक वगैरह सब पढ़ देते हैं। मेजर प्रॉब्लम होती है संधि विच्छेद में, जुड़े हुए जो शब्द होते हैं उनका ना अर्थ समझ में आता है, ना प्रोनाउंसिएशन ठीक से होता है। तो डिफिकल्ट है। आपको, हाँ, आप कुछ ऐसा संस्कृत पढ़ने के लिए कुछ बुक रिकमेंड या एक कुछ? तो सबसे पहले तो मैं पदच्छेद गीता कहता हूँ हर एक को, जी। सभी से निवेदन है प्लीज नोट डाउन। हाँ गीता गोरखपुर की है, भगवत गीता ही है, उसका नाम हाँ, है पद छेद गीता। छेद गीता। पद जी। छेद गीता, पद छेद। उसमें क्या किया है, पहले एक श्लोक है, हाँ फिर नीचे उसकी संधि कर दी है, हाँ। फिर उसको आप जैसे हिंदी पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा, सबसे ओके। सरल। संस्कृत के अंदर, संस्कृत हिंदी हम्म, तो है, अगर आप संधि हाँ विच्छेद कर लेते हैं तो ठीक है ना। जी तो अच्छा, दूसरा, फिर तो डीपली तो बहुत अभी एक मैं आपको श्लोक दो तीन कभी बताऊंगा तो ऐसा वो है, संधि विच्छेद के बाद भी नहीं आते सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पद छेद गीता से शुरू करिए। एक तो जी दूसरा क्या है कि चिन्मय मिशन, बहुत बड़ा नाम है, कभी जिक्र करेंगे, मुझे भी जी फाउंडेशन मेंबर एक तरह से रहा, मैं साथ में उन सबके। जी। तो चिन्मय मिशन के स्वामी ब्रह्मानंद है, उन्होंने हम्म, गीता को गाया, ओ हो क्या अद्भुत गाया, उसी को लोग सुनते हैं। कोई जमाना था, मैंने बॉम्बे से उनकी कैसेट 500 रुपए में मंगाई थी, कैसेट का जी। सेट 500 रुपए में मंगाई, अभी हम्म, कचरे वाले को जबरदस्ती फेंका बेचा, क्या मतलब नहीं। तो जब आप पदच्छेद गीता रख लेंगे साथ में, स्वामी ब्रह्मानंद को सुनेंगे, मैं आपको हमारे जो सबसे आनंद का है ना, मैं जैसे आज का जो संकल्प दिलाया ना आपको, हम्म, है ना, जी उसका वो गीता के 12वें अध्याय से है, ठीक है। 12वें जी अध्याय से, 12वें मतलब कम से कम भक्ति योग कर लो, सबसे छोटा अध्याय है 12वां अध्याय, भक्ति योग कर लीजिए, 20 श्लोक की है। वो भी नहीं जी कर सको तो उसके 13 से 20 8 श्लोक है, उसको कहते हैं अमृता अष्टकम, अमृताष्टकम, ठीक है, वो अमृत है। जी उसका भी 20वां भी छोड़ दो, 7 भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। तो ब्रह्मानंद जी जी। ने वो कैसे गाया है, तो मैंने आज आपको बोल रहा था, शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, गर्मी में, सर्दी में, हानि में, लाभ में, हम्म, आदमी को इन सब द्वंद्वों में जीवन द्वंद्वात्मक है, इट्स मेड अप ऑफ अपोजिट टू पेयर्स। तो जी 18 और 19 श्लोक है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान योः शीत उष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। लोग कहते हैं भगवान हमारे प्रिय हो जाए, भगवान हमारे प्रिय हो जाए, भगवान के पीछे भाग रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं किसके पीछे भागता हूँ। ओ देखिए, तो ये जिसमें गुण होते हैं, शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, गर्मी, स में प्रिय, और लास्ट में 20th में सच में प्रिय, वही मुझे प्रिय है, वही भक्त मुझे प्रिय है। तो ये ब्रह्मानंद जी का जो गाया हुआ है ना, उसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट, कष्ट नहीं। कन्नड़ के वो जी बड़े अच्छे होते हैं। जी ठीक है, चलिए रंजना जी, प्रश्न तो करिए, फिर कर लीजिए, प्रश्न बोलिए बस रंजना। आपका आभार करना था, बहुत हाँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं थैंक आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है कोर्स, थैंक बहुत यू। इट बढ़िया, इज अमेजिंग। बहुत श्रद्धा, आभार, समर्पण, विनम्रता। बहुत आभार। चलिए, थैंक यू, बहुत आपका आभार, आशीर्वाद सबका बना रहे। थैंक यू सर। गुरुजी एक प्रश्न और था, सॉरी। वेलकम ये वेलकम। प्राण वृद्धि साधना जो आपने सिखाई थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। जी जी जी। उसमें उल्टी गिनती की बजाय जैसे ओम नमः शिवाय या अपना गायत्री मंत्र, वो कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं वो तो अभी कर कर रहा सकते हूँ। हैं सर, वो कर हाँ जी, सकते हैं, पर इनिशियली क्या है, कभी टाइम जी, मिलेगा तो क्लास 7 बजे खत्म होती है ना जैसे, तो हाँ उसके जी, बाद में अपन छोटा सा रख लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं ना किसके बीपी की, हार्ट की, किसी की क्या प्रॉब्लम है, जी, स्थिति है, तो इसलिए मैं उसको कर। उसमें क्या होता है, उल्टी गिनती का मतलब ये होता है कि हमें 0 तक जाना है। जी, तो पहले क्या है कि हम 10 काउंटिंग तक जाएंगे, जैसे आपने श्वास को भरा, रोक दिया, 100। और मजेदार बात क्या है, यहाँ पे आपको सब देखना है, स्क्रीन पे देखना है, यस, लेफ्ट टू राइट चलते हुए, ये इसको राइट, जगाना है। इसको जगने से क्या होगा, साधना बिल्कुल 100% परफेक्ट साधना है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड साधना है। मैं उन लोगों जी, के साथ में रहा हूँ ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जी, उनको आप जाएंगे तो ये क्या है, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाता है आपका भ्रू मध्य से हम्म, आगे, आपको पूरा देख लेते हैं, इसलिए दूसरे, और यहीं से वो डिस्टेंट हीलिंग कर देते हैं, यहीं से हीलिंग कर जी, देते हैं। 2 मिनट में करते हैं वो, तो सामने बिठा कर एक खट, यस ठीक है, देखो, अच्छा हो गया, ठीक हो। हम्म, तो इतना ये यहाँ पे वर्क है, तो ये आज्ञा चक्र को जगाने का। और प्राण वृद्धि, जब सांस, मतलब कहने का मतलब आप एनर्जी वाले होंगे तभी तो एनर्जी देंगे ना, मतलब। जी, तो पहले ले जाते हैं 30 सेकंड तक, फिर 50 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, तो लोग 2.5 मिनट तक रोकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो बताते हुए डर इसलिए लगता है कोई गलती से कर नहीं बैठे। जी, जैसे मैंने एक बता दिया शास्त्र में कि आइडियल स्थिति है 142, 142, ठीक है ना। तो एक 4 की मात्रा में लिया, 16 की मात्रा में रोका, 8। अब आपको मैं तो अभी कर लेता हूँ, एक तो बार तो कर लिया, लेकिन निरंतरता, नियमितता ये नहीं होती है, कंसिस्टेंसी बनी रही, उसके लिए 6 महीने लगते हैं, धीरे धीरे। तो मैंने आज आपको भेजा है 4444, आज मैंने लगाया भी था वो मंत्र, फिर उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग वेरिएशन। एक आपको चार्ट भेजे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको इनहेल बढ़ाना, कैसे आपको एक्सेल बढ़ाना, कैसे आपको बैलेंस करना। ठीक है सर, तो कल मिलते हैं। और भी कोई प्रश्न है तो करिए, नहीं तो मुझे व्हाट्स आज्ञा चक्र को जगाने का जो